हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल आरजीएस मैथ्स। और आज हम एक्सरसाइज 6.3 के बचे हुए क्वेश्चन से करते हैं। और अगर इसके पहले के क्वेश्चन आपको देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और मैंने प्लेलिस्ट में भी इसको बना दी है, इसकी प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट में भी इनको देख सकते हैं, चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करवा रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है। ये क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है, और इस 14 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों फाइंड करना है इस पॉइंट पर। इस कर्व है, ये कर्व है, कर्व के इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन भी फाइंड करना है और टेंजेंट की भी करना है। तो हम टेंजेंट की सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना होगा। तो स्लोप फाइंड करने के लिए dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई, तो ये होता है dy/dx इज इक्वल टू, इसको हम क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें फर्स्ट डेरिवेटिव। तो 4x³ माइनस 6 3 जा 18x² प्लस 13 2 जा 26x माइनस 10, ये हो गया इसका टेंजेंट। अब किस पॉइंट पर है? इस पॉइंट पर टेंजेंट फाइंड करना है। तो dy/dx 0.5 पर इसकी टेंजेंट फाइंड करना है। तो 4 × 0³ माइनस 18 × 0² प्लस 26 इंटू 0 माइनस 10, तो ये सारी वैल्यू ये सब 0 हो जाएंगे, इज इक्वल टू बचेगा -10। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई। अब किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन हमको फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1/1 और स्लोप ये हो तो y-y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैं अभी यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट y-y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x-x1, और x-x1 की वैल्यू है -0। अब y-5 इज इक्वल टू -10x, तो 10x को इधर लाते हैं हम, तो 10x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0.5 पर, कर्व के 0.5 पर ये एक टेंजेंट हो जाती है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है SN, लिख रहा हूं मैं, SN मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल है। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये फार्मूला। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट है -10, तो -10 ये कैंसिल हो जाएगा और 1/10 आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1/y1, तो होता है हमारा ये y-y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x-x1। ये लिखो, या फिर यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि -1/,
स्लो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन। ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें किस पॉइंट पर हमको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना है, 0 5 पर। तो y माइनस वाई वन है 5 इज इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ रही है -10 इंटू एक्स माइनस x1, x1 की वैल्यू है 0। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखते तो डायरेक्ट 1/10 आ जाता, लेकिन इसमें पुट करते हैं तो भी वही आ रहा है, ठीक है। तो चाहे आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो या इसमें, ठीक है। अब 10 से इंटू कर दो तो 10y माइनस 5 10 50 इज इक्वल टू x आएगा ओनली। तो इधर हम 0 कर देते हैं, इज इक्वल टू x माइनस 10y, इसको इधर ले जाते हैं प्लस 50। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हो गई, ओके। दोनों आंसर हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसका कि y कर्व तो वही है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। ये सेकंड क्वेश्चन है 14 का सेकंड क्वेश्चन। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5 एट x इज इक्वल टू एट 1 3 है। यहाँ पर चेंज कर दिया उसने, क्या कर दिया 1 3 एट 1 3। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 3। तो सेम क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये आएगा। फिर इसमें हमको ये 1 3 पर फाइंड करना है, तो इसके बाद हम इसको चेंज कर देते हैं तो आ जाएगा एट 1 3 1 3। तो 1 3 पे x के प्लेस पर 1 पुट कर दें और y के प्लेस पर 3, तो y तो हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 18 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 1 ही आएगा, तो 4 1 माइनस 18 और प्लस 26 माइनस 10। तो प्लस प्लस को प्लस कर लें, ये हो गया 30 और ये 28 माइनस 28। तो इज इक्वल टू 2 आ गई इसकी टेंजेंट की स्लोप। तो टेंजेंट की स्लोप, अब इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई, तो ये फार्मूला है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक्स वाई की वैल्यू जो है किस पॉइंट पर, 3 पर। तो y माइनस y1 है 3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2, x माइनस x1 की वैल्यू है 1। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब यहाँ पर हम 0 को कर देते हैं, तो 2x इधर आएगा माइनस y और ये माइनस 2 और इस साइड जाकर ये हो जाएगा प्लस 3। तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए हम स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2। हमने ये 2 फाइंड किया है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 और विथ स्लोप है इसकी -1/2, ऐसा लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए ये पॉइंट कौन से 1 3, तो 1 3 कर देते हैं। तो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ y माइनस y1। तो y1 की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ
नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1/2, -1/2 इंटू x माइनस x1, x1 की वैल्यू है 1, तो 2 से इंटू करो तो 2y -3 इज इक्वल टू -1 से इंटू करें तो -x और माइनस माइनस +1, x को इस साइड लाओ तो x प्लस 2y और -7, क्योंकि ये इधर आएगा तो -7 इज इक्वल टू 0, और ये आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड, यस बच्चों, ये 14 का थर्ड पार्ट है, जो कि इसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमको फाइंड करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, एट एनी पॉइंट एक्स वाई, तो क्या होता है dy/dx होता है, इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएट कर दें तो 3x² हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब किस पॉइंट पर 1 पर, तो dy/dx और 1 पर, तो x के प्लेस पर 1, y के प्लेस तो y तो है ही नहीं इसमें, तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर दे यहाँ पर, तो 3 × 1², तो आ गया ये 3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई आपकी 3, स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 आ गया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 आ गया है, अब हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है किस पॉइंट पर 1 पर, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट थ्री, तो क्या इक्वेशन होगी y माइनस y1, y1 की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप 3 है, इंटू x माइनस x1, और y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, तो इधर हम 0 कर दें या फिर इसको कर दें y इज इक्वल टू 3x और -3 + 1, तो -2 ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं कि 3x माइनस y, 3x माइनस y इज इक्वल टू 2 या -2 इज इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन ये आ गई। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड करना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए नॉर्मल की पहले हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने फाइंड किया हमने 3, तो -1/3 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एट 1 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू 1, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 1, तो इसको 3 से इंटू कर दे, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -1 से इंटू -x माइनस +1, तो इसको इस साइड लाएंगे तो x प्लस 3y, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -3 और -1 हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन से हैं, तो इनको बड़े आराम से आपको करना है, और प्लीज़ इस को लाइक करें। फोर्टीन का ही फोर्थ क्वेश्चन है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 0, तो हम निकालेंगे dy/dx इज इक्वल टू 2x, तो x
अब किस पॉइंट पर, 0 0 पर, तो dy अपॉन डी एक्स 0 0, तो 2 इंटू 0 मतलब 0 इसकी स्लोप आ गई। ठीक है, 0 आ गई इसकी स्लोप। अब क्या करेंगे हम कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट है 0, तो y माइनस वाई वन 0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, x माइनस x1 0, तो y, ये y और इधर हो गया y इज इक्वल टू, यहाँ पूरी वैल्यू ये 0 कर देगा, तो y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 ये आंसर हो गया। अब हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट 0 0, और स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1 अपॉन 0, तो y माइनस y1 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन 0, x माइनस x1 0 हो गया, ये y हो गया, -1 अपॉन 0 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0, और ये हो गया -x, तो x इज इक्वल टू 0, ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, x इज इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू साइन टी एट t इज इक्वल टू π/4 पर नॉर्मल की इक्वेशन और टेंजेंट की दोनों इक्वेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमें dy/dx की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dx अपॉन dt t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाता है फिर माइनस साइन t, और इसको भी कर देते हैं dy अपॉन dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos t। अब dy/dx जब हम फाइंड करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt ये फार्मूला होता है। तो dy अपॉन dt की वैल्यू है cos t अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू है माइनस साइन t, तो ये हो गया cos अपॉन साइन, तो कॉट, और ये माइनस हो गया तो माइनस कॉट t हो गई। अब किस पॉइंट पर चाहिए, t इज इक्वल टू π/4 पर, तो dy अपॉन dx और t इज इक्वल टू π/4 पर इज इक्वल टू माइनस t के प्लेस पर हम रख देंगे π/4, तो वैल्यू हो गई cot 45 की वैल्यू होती है 1, तो -1, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया -1। अब पॉइंट चाहिए हमको, पॉइंट के लिए हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू cos t और y इज इक्वल टू साइन t है हमारे पास, तो t की वैल्यू π/4 रख दें, तो x इज इक्वल टू cos π/4 और y इज इक्वल टू साइन π/4। ठीक है, t इज इक्वल टू π/4, तो t की प्लेस पर π/4 रख दिया। π/4 मीन दैट मीन्स 45 डिग्री, 45 को तो cos 45 होता है 1/√2 और y की वैल्यू भी हो गई 1/√2, क्योंकि साइन और कोस की दोनों की वैल्यू 45 पर इक्वल होती है 1/√2। ठीक है, अब हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई, तो x की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 और y की वैल्यू भी 1/√2 और एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट है कितना, -1 है। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस y1, तो y माइनस y1 की वैल्यू है 1/√2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 x माइनस x1 1/√2। अब
y इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन रूट टू इज इक्वल टू -1 से इंटू कर दो, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन रूट टू। तो अब इसको इस साइड ले आए, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 1 अपॉन रूट टू, और ये भी इधर आके 1 अपॉन रूट टू। तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 अपॉन रूट टू, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा रूट 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि भाई हम क्या है 2 को यहाँ पर थी वैल्यू ऐसी, तो रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 ही तो होता है, और अपॉन ये रूट 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 टाइम कट गया। ठीक है, अब इक्वेशन हो जाती है अब हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट 2। ये आंसर हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूं इक्वेशन, पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लें। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये फॉर्मूला होता है। तो -1 अपॉन -1, तो इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट पर है, वही पॉइंट तो हमारे पास वही है, 1/2 और 1/√2, 1/√2 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल है 1। ठीक है, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 इंटू x माइनस 1/√2। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ऐसा ही आएगा। ठीक है, ओपन करेंगे तो क्योंकि ये ओपन कर देंगे तो यही आ जाएगा। अब यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू एक्स, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स, या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, find the equation of the tangent to the line, find the equation of the tangent line to the curve y is equal to x square minus 2x plus 7 is parallel to the line to x minus y plus 9 is equal to 0, and second part है इसका perpendicular to the line 5y minus 15x is equal to 13। तो इस लाइन के टेंजेंट जो फाइंड करना है वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, और दूसरी जो फाइंड करना है वो टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं, सॉल्व स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होता है dy अपॉन dx होता है। तो y की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो हो जाएगा 2x माइनस 2 और 7 का हो जाएगा 0। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब कह रहा है कि ये जो टेंजेंट हम जो फाइंड कर रहे हैं वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगा। तो जो टेंजेंट हम सपोज ये कर्व है, ऐसा है ना, कोई भी कर्व है इस टाइप का। अब इस पर हम जो टेंजेंट हमने फाइंड की है, जो टेंजेंट सपोज यहाँ से हम ये टेंजेंट, और इस टेंजेंट का स्लोप हमको गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये। अब ये जो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल है, कहीं यहाँ पर ये लाइन होगी, मतलब 2x माइनस वाई प्लस 9। तो ये दोनों लाइन है। अब 11th में हमने जब पढ़ा था कि अगर दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप सेम होती है, इस लाइन की और इस लाइन की, दोनों की स्लोप सेम होती है। तो अब जो इस लाइन की स्लोप होगी वही टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी। तो हम पहले स्लोप निकालते हैं लाइन की। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन है 2x माइनस वाई प्लस
9 इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में इसको निकालेंगे, और जो x का जो क्या होगा कोफिशिएंट होगा वो ही हमारी स्लोप हो जाएगी इस लाइन की। ओके, तो पहले हम इसको इस फॉर्म में, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाते हैं। तो y को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 9, तो 2x प्लस 9। अब इसको कंपेयर करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू हो जाएगी 2, तो m की वैल्यू हो गई 2। अब दोनों ये लाइन जो है, ये लाइन हम ये यहाँ से कर रहे हैं फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। अब ये जो यहीं से शुरू हो गया, ये यहीं से शुरू हो गया। अब हम जो इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो टेंजेंट की और इस लाइन की स्लोप सेम होगी, तो ये लाइन की स्लोप तो मैंने ये निकाल ली। तो अब और टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी 2, तो टेंजेंट की स्लोप dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स हम क्या यहाँ पर 2 रख देंगे, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9, तो स्लोप दोनों की सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं 2 रख देता हूँ, 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो 2 कॉमन निकाल लें यहाँ से, तो x माइनस 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, तो ये हो गया 1, तो x इज इक्वल टू ये 1 और यहाँ इधर जाएगा तो ये जो जाएगा 2। x की वैल्यू आ गई अब 2, x की वैल्यू 2 आ गई, तो कर्व पर वो पॉइंट हमको फाइंड करना है। x पॉइंट तो आ गया, कोऑर्डिनेट x तो आ गया। अब y लाने के लिए जो ये कर्व है इसमें x की वैल्यू रखेंगे, तो कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दें, तो 2 पुट कर देंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो ये 2 2 जा 4 और 2 2 जा माइनस का 4 और ये प्लस का 4, तो केवल 7 बचेगा, ठीक है। अब कर्व जो ये कर्व था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इस टाइप का ये जो कर्व था, इस कर्व पे जो इस पॉइंट से जो हमको टेंजेंट फाइंड करना है, इस पॉइंट पर ये पॉइंट आ गए कितने 2 7, यहाँ पर मतलब ये पॉइंट आ गए 2 7। अब हमको जो टेंजेंट फाइंड करना है वो 2 7 से पास होगी और उसकी स्लोप होगी कितनी 2, ठीक है, क्योंकि भाई इस लाइन की स्लोप और इस टेंजेंट की स्लोप सेम है, तो हमने टेंजेंट की स्लोप फाइंड कर लिए है, सॉरी लाइन की स्लोप फाइंड कर लिए, तो वो स्लोप की टेंजेंट की भी स्लोप हो जाएगी। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट कौन से हैं उस कर्व पर 2 7 पर, और स्लोप कितनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2, जो लाइन की है वही काय की हो जाएगी, टेंजेंट की हो जाएगी। अब फॉर्मूला लगा दो, y माइनस y1 है 7 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 है इंटू x माइनस x1 है 2। अब इसको सॉल्व कर ले, 2x माइनस 4, अब इस यहाँ पर 0 कर दो, तो 2x ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा y, तो माइनस 4 और ये इधर आएगा प्लस 7, तो हो गया ये आपका 2x माइनस y और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये ए पार्ट का आंसर आ गया, नोट डाउन कर लो। अभी बी का फिर करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट जो है इस लाइन पे परपेंडिकुलर, टेंजेंट जो है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो अब आपका बी पार्ट मैं करता हूं यहां से, बी पार्ट बी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी आपकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये 5 बाई माइनस 15x इज इक्वल टू 13। तो अब इस लाइन को भी हमको इस फॉर्म में लिखना है। ये हो जाएगा देखो 5 बाई इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 15x
और प्लस 13, इससे हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दो, 15x प्लस 13 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 5x प्लस 13 अपॉन 5, तो 5 3 जा 15। तो ये इक्वेशन का फॉर्म लिख देता हूं मैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 13 अपॉन 5, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर करते हैं तो m की वैल्यू आ जाती है यहां पर 3, तो स्लोप ऑफ लाइन आ गई 3। अब जो टेंजेंट है वो टेंजेंट परपेंडिकुलर है, यहां से चेंज कर, यहां से साफ कर दें, तो सिंस टेंजेंट परपेंडिकुलर टू लाइन कौन सी है, 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के केस में ये dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स ये है, तो dy बाई डी एक्स के प्लेस पर -1/3 पुट कर दो, -1/3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, -1/3 इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया और 1, ये 2 यहाँ पर आएगा तो 6 हो जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू -1/2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 1/6। अब x एलसीएम ले लो 6, तो 6 माइनस 1 मतलब 5/6, x की वैल्यू आ गई 5/6, ठीक है। अब कर्व पर हमको पॉइंट फाइंड करना है, तो कर्व पर x कोऑर्डिनेट तो आ गया 5/6, लेकिन y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जैसा उसमें किया था वैसे ही इसमें करेंगे। तो कर्व की इक्वेशन है हमारे पास x² माइनस 2x प्लस 7, इसमें x की वैल्यू पुट कर दे, तो x की वैल्यू है 5/6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7, तो 2 3 जा 6, और ये हो गया 25/36 माइनस 5/3 प्लस 7, एलसीएम 36, 25 माइनस 12, तो 12 पंजे 60, 60 प्लस 36 से 7 छंग 42, 4 7 21 और 25, ये हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस कर देंगे तो हो जाएगा, देखो 7 7 7 2 और 60 माइनस कर दो तो 7 1 2, तो ये आ गया 217/36। अब कर्व पर जो पॉइंट आ गए, वो क्या आएंगे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, दोनों टेंजेंट की इक्वेशन करना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x की वैल्यू क्या थी 5/6 और 217/36 और स्लोप ऑफ टेंजेंट था, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने कितना निकाला -1/3, तो -1/3, तो फार्मूला y माइनस y1 217/36 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/3 इंटू x माइनस x1 5/6, ठीक है। तो 3 से इंटू कर दो, 3y माइनस 217/36 इंटू 3 और 1 से -1 से तो -x और माइनस प्लस 5/6, तो 3 से 1/12 इतना आ गया। अब 12 हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ।
12 ले लीजिए एलसीएम, ट्वेल्व ले लिया मैंने एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड में, तो बरती है 36, 36y माइनस 217 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो यहाँ भी मैंने एलसीएम ले लिया 6, तो माइनस 6x और प्लस 5, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 12, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर लिखा रहने दो 6, तो 36y माइनस 217 इज इक्वल टू 12 को यहाँ ले आते हैं, तो 12/6 इंटू माइनस 6x प्लस 5, 6 2 जा 12, तो 12 से इंटू कर दो, 36y माइनस 217 इज इक्वल टू माइनस 2 6 जा 12x प्लस 2 5 जा 10, तो 12x प्लस 36y, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 227 इज इक्वल टू 0, तो 3 से नहीं कट रहा, यही आंसर होगा सेकंड का। यस, क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। देखिए, एक कोई ऐसा ये कर्व है ना, कोई सा भी, अब है तो क्यू वाला, तो ऐसा नहीं आएगा, कुछ इस टाइप का आएगा, है ना। तो अब मान लीजिए इस टाइप का कोई कर्व है, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर, मतलब x इज इक्वल टू 2 पर यहाँ पर, तो यहाँ से एक टेंजेंट पास होगी ऐसी, और दूसरी जो है x इज इक्वल टू -2, तो -2 यहाँ पर होगा, तो ऐसा ये कर्व जा रहा है इस टाइप का, तो x इज इक्वल टू -2 सपोज ये है, तो x इज इक्वल टू -2 है, तो ऐसा ये ऐसी, ये x इज इक्वल टू -2 पर कर्व, ये -2 है और ये +2 है, ये 2 पर और ये -2 पर, तो ये दोनों जो टेंजेंट होंगे ये पैरेलल हमको प्रूफ करना है। आपको ये इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। अब ये दोनों जो टेंजेंट होंगी पैरेलल कब होंगी, दोनों टेंजेंटों की स्लोप अगर सेम आती है तो दोनों टेंजेंट क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो y इज इक्वल टू है हमारे पास 7x³ प्लस 11, तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, y dy बाई dx इज इक्वल टू 21x², ये 0 हो जाएगा। ओके, अब किस पॉइंट पर करना है, x इज इक्वल टू 2 पर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2, तो मतलब dy/dx और x इज इक्वल टू 2 पर हम फाइंड करते हैं, तो 21 इंटू 2², तो ये हो गया 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 84 हो गई इसकी स्लोप। इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 2 पर जो टेंजेंट है उसकी स्लोप हो गई 84। अब x इज इक्वल टू -2, माइनस मैंने अभी जो फिगर बनाई थी इसकी जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इस वाले की आ गई 84, और अगर इस टेंजेंट की भी स्लोप अगर 84 आ गई तो ये हो जाएंगे, दोनों टेंजेंट पैरेलल हो जाएंगे। तो दूसरी है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -2, तो dy/dx x इज इक्वल टू -2, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 पुट कर दो, तो 21 इंटू -2² मतलब 21 इंटू 4, तो ये भी आ गया 84। तो दोनों की स्लोप क्या है, सेम है, इसलिए ये दोनों टेंजेंट जो हैं क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो आप लिखेंगे कैसे इसको, सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -2, है ना।
मीन्स मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू -2, इन दोनों की वैल्यू है 84। देयरफॉर बोथ tangents are parallel. Parallel.